हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे एकदम शॉर्ट में कम टाइम में पार्ट 5 समांतर श्रेणियां का रिवीजन। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप पार्ट 5 पढ़ेंगे तो उसमें कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे, लेकिन उसको बहुत ही शॉर्ट में जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं जो भी इंपॉर्टेंट है उसके सवाल को लगाने के लिए हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप मिस मत कीजिए, पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 5 के सभी सवाल को आसान तरीके से आ सकते। तो आपका ज़्यादा टाइम न गवाते हुए इस पार्ट को हम देख लेते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे 10 डेज सीरीज चल रहा है, हमारा रिवीजन चल रहा है मैथ का 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 27 फरवरी पेपर होना है। तो समांतर श्रेणियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको जानते हैं फटाफट कि होते क्या है। जैसे देखिए क्या होता है, पहले समांतर श्रेणियाँ होती क्या है, जो जिनकी जैसे श्रेणियाँ क्या होती है, एक चेन होती है, ठीक है, एक श्रृंखला होती है जिसको हम श्रेणी बोलते हैं। और समांतर मतलब कि समान अंतर, जिनमें क्या हो, समान अंतर हो, उसे हम बोलते हैं समांतर। समान प्लस क्या हो, अंतर, उसे हम बोलते हैं समांतर बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ, टू ले लूँ, फिर कॉमा 4 ले लिया, 6 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर 10, इस प्रकार से सो ऑन। ये क्या है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा इसमें देखेंगे तो ये क्या हमारा इसमें समान अंतर है। 2 के बाद यहाँ पे जाएंगे कॉमा, यहाँ भी क्या है 2, यहाँ भी देखेंगे 2, है कि नहीं, सब में क्या है, समान अंतर है कि नहीं है। तो इसी को बोलते हैं हम समांतर श्रेणियाँ बोलते हैं, ठीक है। अब जो समांतर श्रेणियाँ होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं सर, फटाफट देखेंगे तो जल्दी रिवाइज करेंगे। यदि आपने इसको एक बार भी पढ़ा है तो अच्छे से समझ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। एक क्या होता है हमारा परिमित श्रेणी होता है। परिमित श्रेणी क्या होता है, जिसको हम एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं समांतर श्रेणी को। परिमित एपी होता है, ये क्या होता है, जिसमें की संख्याएं निश्चित होती हैं। जैसे कि मान लेते हैं अगर 2, 4, 6, 8, फिर डॉट डॉट करके मैं लास्ट में लिख दूँ 36 ऐसे करके। तो ये क्या होती है, हमारी परिमित श्रेणी हो गई, जिसमें यहाँ पे हमको यहाँ पे संख्याएं निश्चित क्या है, आखिरी आखिरी क्या हमारा 36 है। लेकिन एक क्या होता है हमारा अपरिमित होता है। एक हमारा क्या होता है, अपरिमित एपी होता है, अपरिमित अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि हमको संख्याएं निश्चित नहीं होती है। जैसे 2, 4, 6, 8 दे दिया, फिर डॉट डॉट करके ऐसे छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये संख्याएं हमको अनिश्चित होती हैं। ये क्या होती है, हमारी 2 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं। समझ में आया। समांतर श्रेणी क्या होती है सर, जिसमें समान अंतर होता है और 2 प्रकार की होती है, परिमित और अपरिमित, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं इसमें होती क्या क्या। तो अब जब कभी भी देखेंगे तो ये जो श्रेणी होती है ना, इसमें 2-3 चीज़ें हमेशा कॉमन होती हैं, 3-4 चीज़ें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फिर से एग्जांपल लिख लूँ इस प्रकार से आपको समझाने के लिए, मान लेते हैं हमारा यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया 36 मान लास्ट में, ठीक। तो इस श्रेणी में क्या होता है, ये हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। श्रेणी में हमारा होता है जैसे कि एक होता है ए क्या होता है, हमारा प्रथम पद होता है। तो जो भी श्रेणी का पहला पद होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। तो क्या जाएगा हमारा प्रथम पद 2। एक हमारा क्या होता है, डी होता है। डी हमारा क्या होता है, सार्व अंतर होता है, डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सार्व अंतर क्या होता है, तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं किसी श्रेणी का, तो आप ध्यान से देखिए, कोई भी अगर श्रेणी है, अगर वो समांतर श्रेणी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहले घटाते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, या फिर A3 माइनस A2 करते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर आप 1 को घटाएंगे तो आपको 2 में से घटाना है, अगर आप 2 को घटाएंगे तो आपको 3 में से 2 को घटाना है। बात समझ में आ रही है, यानी कि पीछे वाले में से 2 घटाना है ना। जैसे कि अगर 4 को घटा रहे हैं तो आप 3 में से नहीं घटाएंगे, आप 5 में से घटाएंगे ऐसे, ठीक है। सॉरी, आप 5 में से घटाएंगे ऐसे 4 को, ठीक है। अगर 6 घटा रहे हैं तो 7 में से घटाएंगे 6 को, इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे सार्वंतर होता है। इसका सूत्र क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है, A2 माइनस A1। जैसे अगर यहाँ घटाना हो तो 4 में से हम क्या करेंगे, 2 घटाएंगे सर, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार से अगर आप देखिए यहाँ पे A3 माइनस A2 करेंगे वापस से 2 आएगा, A4 माइनस A3 करेंगे वापस वही, ठीक है ना। ये क्या होता है, हमारा सार्वंतर होता है। अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाए तो इसमें हमारा एक होता है एन। क्या होता है, एन। ये जो एन होता है, ये संख्याएं, कितनी संख्याएं दी हैं ये होता है, ठीक है। एन मतलब क्या, कितनी संख्याएं यहाँ पे हैं, कितने पद हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, अब बाकी हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये पदों की संख्या होती है, जिसको हम बोलते हैं एन बोलते हैं, पदों की संख्या, ठीक है, एन होता है। एक हमारा होता है ए एन। ये ए एन क्या होता है, ए एन को हम एल से भी डिनोट करते हैं, ए एन को हम एल से भी डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंतिम पद। तो वो क्या होता है, हमारा आखिरी जो पद होता है ना, आखिरी में जो पद होता है उसी को हम बोलते हैं ए एन। तो हमारा ए एन या फिर एल क्या है, 36 है। बात समझ में आई। तो ए एन या फिर एल क्या हमारा है, 36। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं इसमें। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। पहले एक बार फिर से अगर मैं रिवाइज कर दूं, समांतर श्रेणी क्या होता है सर, समान अंतर जिसमें होता है, जिसकी ऐसी श्रृंखला हो जिसमें समान अंतर, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। 2 प्रकार की होती है सर। पहला होता है परिमित, जिसमें संख्याएं निश्चित होती हैं। दूसरा होता है अपरिमित, जिसमें संख्याएं अनिश्चित होती हैं, ठीक है, संख्याएं निश्चित नहीं होती। ये होता है प्रथम पद। डी कैसे निकालेंगे हम, दूसरे में से पहले घटाकर, तीसरे दूसरे इस पर घटाकर निकालेंगे हम, डी डिफरेंस होता है। एन जो होता है पदों की संख्या होती है, ठीक है। एल और ए एन क्या होते हैं, आखिरी जो पद होते हैं वो होता है। ठीक, यहाँ तक हो गया हमारा। आगे अगर मैं आपको बता दूं, इसको क्या दे रहे हैं, आगे अगर हम बात कर ले कि क्वेश्चन आते कैसे समांतर श्रेणी से, तो क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। अगर यहाँ पे पहला अगर मैं क्वेश्चन इस प्रकार दे दूँ कि
मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ भी दिया है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आपके आपकी किताब में भी है, ठीक है, आपकी किताब में भी क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारा एग्जाम्पल है, ऐसे से डॉट डॉट करके मान लेते हैं यहाँ पे हो गया हमारा 42 हो गया, ठीक है। अब इसे बोल दिया कि आप इसमें क्या बताइए, पहला पद बताइए, सारवंतर बताइए ना, बोल दिया कि पहला पद बताइए और क्या बताइए, सारवंतर बताइए। तो कितना आसान, ऐसे तो सवाल इसमें आपकी किताब में सवाल इसलिए बता रहे हैं, ऐसे तो बहुत ही आसान है। पहला पद क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। सारवंतर निकालना होगा तो 6 माइनस का 3 करेंगे इक्वल टू 3 आएगा, है कि नहीं। और अगर पूछ लिया कि बताओ एन क्या है, तो एन अगर निकालना हो हमको तो हम कैसे निकालेंगे उसको बता दे रहे हैं। ए एन क्या इसमें है, ए एन है हमारा 42, ठीक है। अब हमसे पूछ लिया कि एन बताइए सर एन क्या होगा, तो हम यहाँ से एन कैसे निकालेंगे। तो हमारा एक सूत्र होता है, ए एन बराबर हमारा होता है, ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस का ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एक सूत्र होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस सूत्र को आप याद रखेंगे। जब कभी भी हमको आखिरी पद निकालना होगा या फिर एन का मान निकालना होगा तो हम इसी सूत्र का यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे आप ए भी निकाल सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं, ए एन एन कुछ भी, लेकिन उसमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए हमको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हमको पता है, ए एन पता है ना, डी पता है, ए पता है, हमको एन निकालना है। बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ से कैसे हल करेंगे, हम लिखेंगे सर ए एन बराबर 42 इज इक्वल टू, ए का मान क्या है सर 3 है, एन का मान क्या है नहीं पता है, निकालना है, निकाल लेंगे। डी का मान क्या है, डी का मान है 3, ठीक। ये जो ऐसे रहने से पहले यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे हम इधर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3n माइनस का 3, देखिए ये माइनस ये प्लस खत्म हो जाएगा, यहाँ से 3 से काटेंगे तो 14, यानी n का जो मान आएगा कितना आएगा 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा 14, ठीक है। n का मान कितनी आसान तरीके से यहाँ पे हमारा ये आ गया। तो इंपॉर्टेंट हमारा क्या था सही, इंपॉर्टेंट हमारा ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। थोड़ा सा और अगर आगे बढ़े, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन अगर दिया रहे यहाँ पे और इसको मिटा दिया जाए यहाँ से ऐसे, और बोल दे कि बताइए इसका 3 पद और आगे का ज्ञात कीजिए, इसका आगे का 3 पद और ज्ञात, कैसे हम ज्ञात करेंगे इसके आगे का 3 पद। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जैसे पहले देख सकते हैं कि दिया क्या क्या हमको, जैसे यहाँ पे ए का मान दिया है सर 3 दिया है, डी का मान हम निकाले थे 6 माइनस 3 करके 3 दिया, ठीक है। हमको 1 2 3 4 5, यानी कि A5 हमको दिया है, हमसे पूछा A6, फिर हमसे पूछा A7, फिर हमसे पूछा A8, 8 तक पूछा है। बहुत आसान है, कैसे निकाल लेंगे हम, देखिए हमको सॉरी देखिए हमको पता है कि जब कभी भी हम डी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं इक्वल टू डी आता है, यानी कि दूसरे से पहले घटाते हैं। हमको निकालना क्या है, A6 निकालना, तो हम क्या कर सकते हैं A6 माइनस A5 कर सकते हैं इक्वल टू डी आएगा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं। A6 माइनस A5 करेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा। A6 का मान हमको नहीं पता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। A5 का मान पता है कितना है 15, यहाँ पे रख देंगे 15, और डी का भी मान पता है क्या है 3, ठीक है। इस 15 को उधर भेज दीजिए तो A6 का मान अपने आप निकल कर के आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा A6 का मान आ जाएगा 18, ठीक है। इसी प्रकार से आप A7 का निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सूत्र बोल सकते हैं A7 इक्वल टू वॉट, इसके पहले वाले में डी ऐड कर दीजिए, इसके पहले वाले में डी, यानी कि डी प्लस अगर हम A6 कर देंगे तो A7 का मान अपने आप, डी का मान क्या है, डी का मान है सर 3, और A6 का मान क्या है, तो A6 का मान अभी निकाले 18, तो 18 में क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। A8 का मान निकालना होगा, बताइए क्या करेंगे, डी प्लस A7 करेंगे सर, तो A8 का मान आ जाएगा, डी का मान 3, A7 21 इक्वल टू 24। इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से हम कितना भी पद पूछेगा निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आगे हम बढ़ाते हैं तो देखिए क्वेश्चन 2 टाइप के आते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जिसमें कन्फ्यूजन हमको होता है कि कौन सा एन है कौन सा ए एन है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लें तो 5.2 का अगर सवाल आप देखेंगे तो उसमें एक हमारा सवाल है, तो उसमें दिया कि 10वां पद निकालिए, 30वां पद निकालिए, ऐसे करके। एक तो हमारा ये हो गया कि वहाँ पद निकालिए, ठीक है। एक हमारा पूछता है कि कौन सा पद, ऐसे पूछ लिया कौन सा पद 42 है, कौन सा पद 81 है, कौन सा पद 78, ऐसे। तो हमको समझ आता है कि इसमें कौन सा एन है कौन सा ए एन है। तो बात समझिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख ले रहा हूँ, फिर आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। एक क्या 2 एग्जांपल लिखते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 एग्जांपल ले लिए हैं। पहला हमारा एग्जांपल है 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद, फिर है 3, 8, 13, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो देखिए यहाँ पे तो हम कैसे इसको पता करते हैं कौन सा एन दिया है। तो इसको ध्यान से थोड़ा समझिए, ऐसे रटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 10, 7, 4 30वां पद दिया है, ठीक है। यानी कि ये चलते 10 गया, फिर 7 गया, फिर 4 गया, ऐसे करते करते ये यहाँ पे ऐसे ही करते करते वो कितने पद है, कुल 30 पद है। जैसे यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3, अभी तो हमको 3 ही दिया है, लेकिन ऐसे ही करते करते जाएंगे, यानी कि 30 पद तक हमको ऐसे घटाते घटाते जाना है। तो हमको निकालना है कि 30वां पद क्या है, यानी कि 30वां पद मतलब कि हमको ए एन का मान निकालना है। ये जो हमको दिया है ये हमको एन दिया है, ये हमको क्या दिया सर, एन का मान दिया है 30, यानी 30 पदों तक
आपको ऐसे ही घटाते घटाते जाना है और बताना है कि आखिरी में क्या आएगा। जैसे यहाँ पे आखिरी में क्या आया है, 4 आया है, फिर हमको और घटाना है और घटाते घटाते जाना है, कितनी बार, 30 पद तक घटाना है और बताना है कि आखिरी में क्या आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 बोल दिया, फिर 4 बोल दिया, 5 बोल दिया, सॉरी 2 4 6 बोल दिया, 8 बोल दिया, 10 बोल दिया, फिर 12 बोल दिया, ऐसे करते करते मैं यहाँ पे गया। फिर मैं बोल दिया 2 4 6 हो गया, मैं बोल दिया कि 10वां पद क्या हुआ। ठीक है, 10वां पद, तो कितने हुए, 2 4 6 हुए, फिर 12 में जोड़ेंगे, 12 दो 14, फिर उसके बाद 14 दो 16, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 20। ये देखिए 10वां पद हो गया। तो 10वां पद क्या होगा हमारा, 20 होगा। तो ये हमारा 10वां पद, ये क्या था, एन था, और ये क्या था, आखिरी पद हमारा क्या था, ए एन था। बात समझ में आई। तो जब कोई पूछेगा 30वां पद बताइए, यानी कि हमको एन का मान दिया है और हमसे ए एन पूछा, यानी आखिरी पूछा कि आखिरी होगा क्या। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 3,8,13,18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। अब हमको यहाँ पे ए एन दे दिया, अब हमको यहाँ पे क्या दे दिया सर, ए एन का मान दे दिया, और हमसे पूछा कि बताइए ये किस पद पर 78 आएगा, ये किस पद पर, यानी कि कब तक हम ऐसे करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, तो कौन से पद पर वो 78 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमको एन का मान पूछा है, यहाँ से हमको क्या पूछा है, एन का मान पूछा है। तो दोनों ही बहुत आसान तरीके से कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये पहचानना जरूरी है कि एन दिया है कि ए एन दिया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से रखिएगा। 30वां पद बोलेगा, यानी कि यह एन का मान दिया है, ए एन पूछा है, और ये 78 ए एन का मान है, एन पूछा है, और मैं समझा भी दिया कैसे। देखिए इसको निकाल कैसे लेंगे, वो इस पर लगाएंगे हम सर, ए एन बराबर लगाएंगे ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी। ए एन का मान हमको नहीं दिया है, तो ए का मान निकाल लेंगे 10 प्लस, सॉरी ए का मान 10 और एन का मान क्या दिया है 30 माइनस का 1, डी का मान घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। ठीक है, दूसरे में से घटाना है, ऐसे ध्यान से करिएगा। 30 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 29, और 29 से 87 माइनस का यहाँ पर जाएगा 87, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 77 आ जाएगा। तो ये क्या आया हमारा, ये ए एन का मान, यानी कि आखिरी पद हमारा आया है, आखिरी पद, यानी कि ऐसे घटाते घटाते 30 बारी घटाएंगे ना तो माइनस 77 आएगा सर। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या पूछा है, यहाँ से हमसे एन पूछा, तो फिर से हम लगाएंगे वही सूत्र, कौन सा, ए एन बराबर, तो ए एन बराबर लगाएंगे हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। देखिए यहाँ पे ए एन का हमको मान दिया है, कितना दिया है सर, 78 दिया है, ए का मान दिया है 3 प्लस एन नहीं पूछा है, निकाल लेंगे, डी का मान क्या दिया है 5, घटा लेंगे तो 78 एस्टिज रहेगा, या फिर इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 यान हो जाएगा, माइनस का 5, यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा 75, और ये माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 5 एन जोड़ देंगे 80 बराबर 5 एन, काट देंगे कितना आएगा 16, एन का मान कितना आ जाएगा 16। यहाँ पे देखिए अब ये बोल रहा है कि ऐसे अगर 3 8 13 18 और जोड़ते जोड़ते 16 बारी अगर ऐसे जोड़ेंगे तो किस पर पूछेगा, 78 पर पूछेगा, यानी आखिरी पद क्या होगा हमारा 78 होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे सवाल थे, उम्मीद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा सबको होता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। थोड़ा सा आगे और बढ़ जाए तो देखिए क्या होता है इसमें सवाल में, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए जनरली ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, या फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन करते हैं हमको, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, थोड़ा सा कन्फ्यूजन करते हैं। देखिए कैसे होता है, जैसे यहाँ पे हमको ए एन दिया, ए दिया है, A2 पूछ लिया और A3 दिया है, तो बहुत ही आसान सवाल है। ऐसे सवाल को आप आसान तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे दिया क्या हमको, यहाँ पे ए का मान दिया है और यहाँ पे A3 का मान दिया है। तो एक बात आपको पता है कि हम ये शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं A3, जैसे यहाँ पे ये जो हमारा ए एन का सूत्र होता है, ए प्लस क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी होता है, ये हमारा सूत्र होता है। लेकिन अगर यही एन का मान अगर हमको पता हो, A3 बराबर तो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस घटा देंगे तो क्या आएगा 2D। तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A3 बराबर क्या होगा सर, A3 बराबर होगा ए प्लस का 2D। इसी प्रकार से अगर A4 पूछ ले तो ए प्लस का 3D। समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पे जो एन का मान है उससे एक कम डी में मल्टीप्लाई करना है, प्लस ए ऐड करना है। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हैं। अगर A5 पूछेगा तो ए प्लस 4D ऐसे। तो हमको यहाँ पे A3 का मान दिया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि A3 बराबर ए प्लस 2D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A3 का मान क्या दिया है 26, तो यहाँ पे रख दीजिए 26। ए का मान क्या है सर 2 प्लस 2D, ये जो 2 प्लस है इधर का क्या करेगा, माइनस करेगा, बराबर इधर क्या बचेगा 2D बचेगा, 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 इक्वल टू 2D। डी का मान निकालेंगे सर, तो डी का मान कितनी आसान तरीके से आ जाएगा 12। अब जैसे ही डी का मान आ गया, आसानी से कुछ भी निकाल सकते हैं भाई, इसके बाद जितना मान उतना निकाल लीजिए। हमको निकालना है A2, हमको सर सूत्र पता है, A2 माइनस का A1 इक्वल टू होता है D। A2 हमको निकालना है, माइनस A1 कितना है 2, और D अभी निकाले हैं 12। इस माइनस को उधर भेज दीजिए, A2 का मान अपने आप निकल कर क्या आ जाएगा, 12 प्लस का 2 इक्वल टू 14। A2 का मान क्या आ गया 14 आ गया। समझ में आ रहा है, A2 का मान इस प्रकार से हमारा 14 आ जाएगा। तो यहाँ से आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए जो पहला बोला यहाँ पे,
इसको कैसे निकालेंगे? इसमें तो अब ए का मान दिया ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें 2 बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप सब कर लेंगे आसान तरीके से। देखिए ए का मान नहीं दिया तो कैसे करेंगे? यहाँ पे ये दिया है हमको, ये क्या दिया? A2 दिया है और ये क्या दिया? A4 दिया है। तो देखिए इसको कैसे निकाल लेंगे हम? यहाँ पे समीकरण जो बनाएंगे, A2 दिया है तो A2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस का D लिख सकते हैं। तो इसको इधर उल्टा करते हैं, ठीक है? A प्लस D बराबर A2 कर दे रहे हैं, ठीक ऐसे। अब ए का मान हमको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन A2 का मान पता है, कितना है? 13। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और क्या दिया हमको? A4 दिया, हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस का 3D इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर? A प्लस का 3D इक्वल टू लिख सकते हैं 3, ठीक है। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 2। अब हम घटा देंगे समीकरण 2 में से 1 को, ठीक है। समीकरण 2 में से जब हम 1 को घटाएंगे, यानी A प्लस का 3D इक्वल टू 13, सॉरी A प्लस 3D इक्वल टू 3 और A प्लस D इक्वल टू 13। तो यहाँ पे देखिए हमारा घट जाएगा इस प्रकार से, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2D और यहाँ बचेगा माइनस का 10। तो D का मान कितना आ जाएगा? D का मान हमारा आ जाएगा माइनस का 5। अब D का मान माइनस का 5, D का मान आ गया तो आप A2 3 कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या सूत्र होता है? A2 माइनस A1 इक्वल टू D। A2 का मान हमको 13 दिया है, माइनस A1 निकालना है और D का मान क्या है? माइनस का 5। इस माइनस को इधर लेकर के आ जाइए या फिर इसको उधर लेकर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसको उधर लेकर आएंगे, हो जाएगा प्लस, ये जाएगा उधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी A1 जो हमारा आएगा वो कितना आएगा? 18। A1 आ जाएगा हमारा कितना? 18 आ जाएगा। अब हमको निकालना है A3 हम कैसे निकाल लेंगे? फिर से वही सूत्र लगा देंगे हम। तो A3 जब निकालेंगे तो हम करेंगे A3 माइनस का A2 इक्वल टू में D। A3 हमको नहीं पता है और A2 अभी दिया है 13 दिया है और D है माइनस का 5। इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 5, ये जाएगा प्लस हो जाएगा 13। तो जब A3 आएगा कितना आएगा हमारा? 8 आ जाएगा प्लस का, यहाँ कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जब कभी भी निकालना होता है, जैसे कि A2 निकालना है तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट A में हम ऐड कर देते हैं D को, ठीक है। जैसे A2 निकालना है तो A में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। D हमारा माइनस तो यहाँ पे घटा देंगे। फिर हम अगर A3 निकालना है तो A2 प्लस करेंगे, A2 प्लस D कर देंगे, इस प्रकार से। देखिए इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे A3 निकालना था तो हम क्या कर सकते थे? हम यहाँ पे कर सकते थे A2 प्लस का D। A2 क्या है? 13 है और D क्या है? माइनस का 5, घटा देंगे 13 माइनस 5 इक्वल टू 8, वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसान तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते थोड़ा सा आगे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सूत्र बता दे रहा हूँ, जो होता है योग निकालना होता है जब कभी भी। सूत्र हमारा क्या होता है? तो ये हमारे यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप इसको देख लीजिए। बाकी जितने भी सवाल है आप अच्छे से लगा सकते हैं। सूत्र क्या हमारा? जब कभी भी योग निकालना होगा कि 10 पदों तक योग निकालिए, 20 पदों तक योग निकालिए, आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। सूत्र हमारा है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D। और एक हमारा होता है SN बराबर n/2 a प्लस AN। जब कभी हमको आखिरी पद दिया हुआ तो आप इसका सूत्र लगा सकते हैं AN का। अगर आखिरी पद नहीं दिया तो आप इसका सूत्र लगाएंगे और आसान तरीके से पदों का योग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से था हमारा ये आज का वीडियो समांतर श्रेणी का। आप इसको देख सकते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें मैं समांतर श्रेणी को बताने का प्रयास किया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस पार्ट से हमेशा बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।